वह फ्रिज के अंदर बैठा था और बर्फीले पानी से खुद को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी उसके शरीर से पसीना रुक नहीं रहा था, जबकि उसकी सबसे अच्छी सहेली वेई वेई 48 डिग्री की तपती धूप में बाहर काम कर रही थी और बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। जब वह एयर कंडीशनर वाले कमरे में भी अजीब हालत में पहुंचा, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत कहा, सिस्टम स्पर्श विनिमय प्रणाली को रद्द कर दो। दरअसल वेई वेई ने उसके साथ स्पर्श प्रणाली बदल ली थी और उसी के बाद वह हर दिन झुलसाती धूप में बाहर जाकर लोगों को पानी बांटते हुए सामाजिक सेवा करती रही। गर्मी से अप्रभावित रहने वाली उसकी अजीब शारीरिक स्थिति ने उसे देखते ही देखते करोड़ों फॉलोअर्स वाली इंटरनेट स्टार बना दिया और इसी दौरान आनरान का बॉयफ्रेंड मिंगशवेन भी उसके करीब आ गया। सच्चाई समझते ही आनरान को जैसे दूसरा मौका मिला और वह उसी दिन लौट आई जब सिस्टम बदला गया था। तभी दक्षिण ध्रुव वैज्ञानिक अभियान यात्रा का पोस्टर देखकर उसे जवाबी कदम सूझा और उसने तुरंत अपना नाम उस दल में दर्ज करा दिया। उधर वेई वेई धूप में सेवा जारी रखी थी। कोई छाता देता तो वह मना कर देती और मीडिया के सामने खुद को त्याग की मूर्ति और आनरान को ऐसी में रहने वाली अमीर लड़की बताकर पेश करती रही। जनता ने उसकी बातों पर विश्वास कर आनरान को घमंडी कहना शुरू कर दिया, लेकिन टीवी पर यह सब देखकर आनरान शांत रही और अपनी योजना आगे बढ़ाती रही। जल्द ही लोगों ने देखा कि वेई वेई के चेहरे पर दाग उभर रहे हैं और उसे असहनीय गर्मी लगने लगी है, क्योंकि उसी समय आनरान समुद्र तट की तेज धूप में लेटी थी और स्पर्श प्रणाली के कारण दोनों एक दूसरे की अनुभूति साझा कर रही थी। मिंगशवेन ठंडा तरबूज लेकर आया और आनरान को ऐसी कमरे में चलने को कहा, लेकिन उसने उल्टा गर्म कपड़े पहन लिए, जिससे वेई वेई की हालत और बिगड़ गई और उसे सहारा देकर लाना पड़ा। आनरान ने ताना मारा तो भीड़ भड़क उठी, किसी ने उसे थप्पड़ भी मार दिया, मगर उसी क्षण वेई वेई दर्द से चीख उठी और सबको वहां से हटने को कहा, जिससे दोनों को समझ आ गया कि रहस्य ज्यादा दिन छिप नहीं सकता। आनरान ने उसे चेताया कि यह खेल बंद करे, लेकिन तभी मिंगशवेन ने पीछे से आकर आनरान को काबू में कर लिया। जब वह होश में आई तो खुद को एक निजी स्थान पर रोका हुआ पाया, जहां मिंगशवेन ने साफ कहा कि वेई वेई के पूरी तरह मशहूर होने तक उसे चुप रहना होगा। गुस्से में स्थिति बिगड़ गई और उसी समय दूर मौजूद वेई वेई की सांसें भी अस्थिर होने लगीं, जिससे मिंगशवेन को एहसास हुआ कि दोनों के बीच का रहस्य सच है और उसने तुरंत खुद को संभाला। इसके बाद उसने आनरान को ठंडे तहखाने में बंद कर दिया और चेतावनी देकर चला गया। अकेलेपन में आनरान ने अतीत की हर घटना को जोड़ना शुरू किया। उसे याद आया कैसे बचपन से वेई वेई उसके प्रति अजीब व्यवहार करती थी, उसके दिए तोहफे तोड़ देती थी और हर बात में प्रतिस्पर्धा दिखाती थी। अब उसे समझ आया कि यह सब ईर्ष्या की जड़ से निकला था और खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उधर वेई वेई शोहरत में डूबी रही, इधर मिंगशवेन बेचैनी में फोन मिलाता रहा, लेकिन हालात तेजी से बदल रहे थे। तभी खबर आई कि झेंग जीशुओ एक इंटरव्यू ले रहा है और आनरान अचानक सबके सामने आने वाली है और फोन पर उसकी आवाज गूंजी, सरप्राइज, बताओ मैं कहाँ हूँ।